जय गुरुदेव महाराज, धन गुरुदेव। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि 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 सोईरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे सतभाषे रविदास। तो ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो आदि अपने इष्ट की और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि। वाणी रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। सुख सागर में 44 नंबर पेज नंबर पर है महाराज वाणी सदगुरु रविदास महाराज जी की। आइए वाणी को पढ़ते महाराज। हरि 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 नर हरि चंचल है मति मोरी। नर हरि चंचल है मति मोरी। कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। नर हरि चंचल है मति मोरी। नर हरि चंचल है मति मोरी। तू मोहे देखे मैं तुहे देखूं। प्रीत परस पर होई। तू मोहे देखे मैं तोहे देखूं। प्रीत परस पर होई। तू मोहे देखे हो तोहे न देखूं। तू मोहे देखे हो तोहे न देखूं। यह मति सब बुद्धि खोई। नर हरि चंचल है मति मोरी। नर हरि चंचल है मति मोरी। सब घट अंतर रमत निरंतर। सब घट अंतर रमस निरंतर। मैं देखत नहीं जाना। सब घट अंतर रमस निरंतर। मैं देखत नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब यो गुण। गुण सब तोर मोर सब यो गुण। कृत उपकार न माना। नर हरि चंचल है मति मोरी। मैं तो तोर मोरी असमझिस। कैसे करे निस्तारा। मैं तो तोर मोरी असमझस। कैसे कर निस्तारा। कह रविदास माधो करुणामय। कह रविदास माधो करुणामय। जय जय हो जगत आधारा। नर हरि चंचल है मति मोरी। नर हरि चंचल है मति मोरी। कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। कैसे
भक्ति करूं मैं तोरी, नर हरि चंचल है मति मोरी, नर हरि चंचल है मति मोरी। जपो जी सतनाम हरि, हरि हरि हरि। आज सदगुरु रविदास महाराज हमें पावन पवित्र उपदेश देते। महाराज आज अपने वाणी में समझाते हैं कि बगैर प्रीत के हमारे बुद्धि महाराज चंचलता में है, मलिन है। क्योंकि अगर हमें परमात्मा से प्रेम नहीं, इस जगत से प्रेम नहीं, देखने की समदृष्टि नहीं, तो हमारे अंदर में से कई तरंग उतरते हैं, लगते हैं, कहते हैं कि भाई ये आदमी हमसे प्रेम क्यों नहीं करता। इसका साफ कारण है महाराज कि उसकी समदृष्टि नहीं हुई, और समदृष्टि न होने की वजह से बुद्धि मलिन है। और यही बात को आज रविदास महाराज हमें पावन पवित्र समझाते। महाराज वे कहते हैं, नर हरि चंचल है मति मोरी। नरहरि मतलब परमात्मा का एक नाम है महाराज, नरहरि यानी नरों में सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वोच्च स्थान अपना रखता है परमात्मा परमेश्वर, उसको नरहरि बोले। रविदास महाराज ने उनसे अपनी बात रखते कि हे प्रभु, हे नरहरि, मेरी मति चंचल है, चंचल है महाराज। क्यों चंचल है? कि मेरी मति इसलिए चंचल है, मेरी बुद्धि इसलिए चंचल है महाराज कि हमने सदगुरु की कृपा से हमारी दृष्टि समदृष्टि नहीं हुई। हमारी दृष्टि में फर्क है, देखने में फर्क है महाराज, और उस देखने में फर्क की वजह से हमारे अंदर में ना समझ है, और ना समझ की वजह से हमारी बुद्धि चंचल है। तो कैसे भक्ति करूँ पूरी, कैसे प्रभु आपसे कैसे भक्ति करूँ, आपसे कैसे प्रेम करूँ? क्योंकि प्रेम करने के लिए महाराज, भक्ति करने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत है, विवेक की जरूरत है। और विवेक कब जागेगा महाराज? अविद्याहित कीन माधो, विवेक दीप मलिन। हमें कि गुरु की विद्या का हित करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी बुद्धि महाराज स्थिर होगी और हमारे अंदर में समदृष्टि आएगी, जिससे हमारे मन की चंचलता जाएगी, हमारे बुद्धि की चंचलता जाएगी। रविदास महाराज वही बात कहते कि कैसे भक्ति करूँ पूरी, कैसे करे? हमारे बुद्धि में चंचलता है, हमारे देखने में फर्क है, हम इसके उसमें खोट निकालते हैं महाराज। और उसका कारण यही है कि हम कैसे भक्ति करें। आगे रविदास महाराज कहते, तू मोहि देखी मैं तोहे देखूं, प्रीत परस पर हो। सतगुरु रविदास महाराज कहते कि हे प्रभु, तू मुझे देखे, आप मुझे देखते हो और मैं आपको देखता हूँ। तो हमारे दोनों की प्रीति एकदम परस्पर यानी एकदम समांतर में होती है। आप तो देखते हो, मैं आपको देखता हूँ। मतलब महाराज सदगुरु हमें जिस दृष्टि से समदृष्टि से देखने की बात करते हैं, हम परमात्मा हमको सभी समदृष्टि से देखते हैं महाराज, और हम भी सबको देखते हैं। तो हमारी प्रीति बढ़िया बनी हुई है। कारण क्या है कि हमें समानता, भाईचारा, समदृष्टि आ गई, हमें प्रेम करना आ गया। रविदास महाराज कहते किसके देखने से? परमात्मा के देखने से, हमारे देखने से हमें समदृष्टि समविचार आ गए महाराज। मगर वही बात आगे कहते कि जब तू मुझे देखे तब तुहे ना देखूं। मगर प्रभु आप मुझे देखते हो और मैं आपको नहीं देखता। तू मुझे देखे मैं तुहे न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। प्रभु जब आप मुझे देखते हो, मैं आपको नहीं देखता,
तो यह मेरी बुद्धि विवेक सब मेरा व्यर्थ है, सब खो गया है। अब मैं ना समझ बन गया हूँ। जब मैं आपको नहीं देख सकता तो ये मेरी ना समझे, आप तो मुझे देखते हो। कहने का तात्पर्य यह है महाराज। रविदास महाराज वर्णन करते कि हमने जगत को देखा, हमारे में समदृष्टि नहीं आई। हमने परमात्मा को देखा, हमारे में समदृष्टि नहीं आई महाराज। तो हमारी प्रीति कैसे बढ़ेगी? कौन हमें अपनाएगा? और क्योंकि इस जगत में जीना है तो महाराज प्रेम की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। और रविदास महाराज यही बात कहते हैं कि मैं तोहे देखूँ तुम मोहे न देखे। प्रभु मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे नहीं देखते, तो मेरी मति बुद्धि खोई है। और हम दोष किसको देते हैं महाराज? दूसरे को देते कि ये आदमी मेरे से दूर भाग रहा है, मैं इसके पास में जा रहा हूँ। दादा आपने उस दृष्टि को नहीं जाने जिस दृष्टि से प्रेम होता है। करुणा भय निगाह से देखेंगे महाराज, दया क्षमा से देखेंगे तो लोग हमारे पास में आएंगे। गिरते हुए को उठाने वाली दृष्टि अगर हमें मिलेगी महाराज तो लोग हमारे पास में आएंगे। मगर हम लोग देख रहे चंचल बुद्धि की वजह से हम देख ही नहीं, हम समझ ही नहीं पा रहे। और ये ना समझ का कारण क्या है? रविदास महाराज भली भांति आगे बताएंगे। इस ना समझ का कारण है महाराज हमारी अज्ञानता, हमारी दृष्टि में फर्क होना, दृष्टि में फर्क होना। कुछ लोग ऐसे ऐसे निगाह से किसी को देखते हैं, उसे देख नहीं पाता। कारण क्या है? देख नहीं पाता मतलब आदमी किसी को सुन के भी सुनना पसंद नहीं, देख के भी देखना पसंद नहीं करता, मुंह मोड़ देता है। कारण क्या है? उसकी मति और बुद्धि दोनों गई, दोनों खोई। क्योंकि बुद्धि में हमने परमात्मा को जोड़े नहीं महाराज, और बुद्धि में परमात्मा को जोड़े नहीं। जोड़ना मतलब योग करना। बुद्धि योग धन शक्ति प्रचंडा, बल विवेक कठिन को दंडा। तो हमारा विवेक नहीं जागा, और विवेक न जागने की वजह से महाराज हमारी मति और बुद्धि दोनों खोई हुई है। उसको हमें जगाना है। और वो कैसी जगेगी? रविदास महाराज कहते हैं सब घट अंतर रमती निरंतर, मैं देखन नहीं जाना। सतगुरु रविदास महाराज कहते कि परमात्मा सबके घट में है, सब घट अंतर, सबके घट में अंतर में है महाराज। और सबके घट में निरंतर रम रहा है, उसमें भी रम रहा है, हम में भी रम रहा है महाराज। कोई ऐसी जगह खुली नहीं है। जोगी भी दुखिया जगम भी दुखिया, दुखिया तपस्या को दुख दुनारे। आशा मनसा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना रे। जो देखा सो दुखिया रे बाबा, सुखिया कोई नहीं रे। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि प्रभु जोगी दुखिया जगम भी दुखिया, तपस्वी को दुख दुना रे। आशा मनसा सब घट व्यापी। कौन किसके मन में ऐसी आशा और मनसा विराजमान नहीं महाराज? किसके मन में नहीं है? सबके अंदर में है। रविदास महाराज कहते हैं सबके घट में है, अंतर में है, रमती निरंतर, सब में रम रहा है निरंतर, यानी लगातार हमेशा रम रहा है। मगर मैं देखन नहीं जाना, हमें वो दृष्टि नहीं आई महाराज देखने की। इसलिए रविदास महाराज कहते कि प्रभु मुझे देखना ही नहीं आया। और देखना नहीं आया महाराज तो हमारी बुद्धि स्थिर होगी? नहीं होगी। देखना ही नहीं आया, और देखे भी कैसे? क्योंकि समदृष्टि करने के लिए दृष्टि आए अगोचर, वस्तु आए अगोचर, गुरु करती गोचर। वो वस्तु अगोचर है, जो हमारे घट के अंदर में बैठा है वो अगोचर है, उसको गोचर करने की जरूरत है महाराज। क्योंकि समदृष्टि वह है तो उसी के वजह से है, क्योंकि वो सब में रम रहा है। और जो सब में रमता है महाराज, हम उसके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर में है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर में नहीं करके हमारी बुद्धि चंचलता में है महाराज, चंचलता में। अब उसके ऊपर जब तक कि हमारी बुद्धि नहीं आएगी, हमारी दृष्टि नहीं जाएगी महाराज, हमारी बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी। रविदास महाराज इसीलिए कहते
कि सब घट अंतर रमते निरंतर, मैं देखना नहीं जाना। मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं पा रहा हूँ? गुण सब तोर मोर सब गुण। प्रभु आपके जो गुण हैं सर्वश्रेष्ठ है, मेरे जो गुण हैं वो अवगुण है। क्यों अवगुण है? क्योंकि मेरे अंदर में बुद्धि चंचलता की है। नरहरि चंचल मती है मोरी, मेरी बुद्धि चंचलता की है, मेरे बुद्धि में स्थिरता नहीं है। और स्थिरता न होने की वजह से प्रभु मैं देखन नहीं जाना, मुझे देखना नहीं आया। क्योंकि महाराज सदगुरु में गुण कैसे होते हैं? तुकड्या मने गुरु माझा निर्विकार, अनुभवी सार गुरु माझा निर्विकार, यानी विकारों से रहित, एकदम सद्गुण से परमात्मा परिपूर्ण है। और हम अवगुण से भरे हुए हमारी चंचलता की बुद्धि है महाराज। मगर गुण सब तोर मोर सब अवगुण, हम देखन कृत उपकार न माना। माफ करोगे? गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। सदगुरु रविदास महाराज के प्रभु आप में सर्वस्व सर्वगुण है और मुझ में अवगुण है। मगर ये मैं आपका कभी उपकार नहीं मान रहा हूँ कि आप में इतने बड़े गुण होने के बाद में मेरी दृष्टि आपसे न मिलने की वजह से यह जो मैं अवगुण ही बना पड़ा हूँ, इतना इशारा आप मुझे करते हो, फिर भी मैं आपका उपकार नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि नरहरि चंचल है मति मोरी, मेरे बुद्धि में चंचलता है, मेरी बुद्धि की चंचलता से नहीं गई, इसी वजह से मैं आपका उपकार नहीं मान रहा हूँ। क्योंकि परमात्मा में महाराज सर्वगुण संपन्न है। जैसे प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो, एक लोहा पूजागर धरी एक जंजीर बांध धरो। इसका प्रमाण हमेशा देते रहते महाराज। एक लोहा पूजागर धरी एक जंजीर बांध धरो, लोहा गुण अवगुण न देखे कंचन करत खरो। मन प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो। मीराबाई कहती है कि प्रभु जी चाहे एक लोहा पूजा घर में हो, एक हथकड़ी लगी हुई वो महाराज गेट में जंजीर से लपटा हुआ हो, मगर पारस कभी किसी को गुण अवगुण नहीं देखता। पारस क्या देखता है? उससे जो संगत करे, उससे जो स्पर्श करे, वो उसको अपने जैसा बना देता है। मतलब कंचन बना देता है, लोहे को सोना बना देता है। पारस कभी अपने जैसे नहीं बनाता महाराज, लोहे को सोना बना देता है और उसके अवगुण को हर लेता है। ठीक ऐसे ही महाराज जब तक कि हम संगत नहीं करेंगे प्रभु की, तो यह हमारी बुद्धि चंचलता बुद्धि नहीं जाएगी, हमारे में देखने की दृष्टि समदृष्टि नहीं आएगी। और इतनी बड़ी बात रविदास महाराज हमें इशारा करते, फिर भी हम उनका उपकार नहीं समझते, उपकार नहीं जानते। कृत उपकार न जाना, हम मानते नहीं उनका उपकार, हम जानते नहीं उनका उपकार। और न जानने के कारण है महाराज हमारे बुद्धि में चंचलता है। और ये बात हमें समझना पड़ेगी। रविदास महाराज स्पष्ट बोल दिए कि सब घट अंतर रमते निरंतर, वो परमात्मा सबके घट में अंतर है, निरंतर रमते रहता है महाराज। मगर हमें उसको देखन नहीं जाना, हमको उसको देखने में नहीं आया, हमको उनको समझने में नहीं आया। और न समझ में आने कारण है हमारे बुद्धि में चंचलता है। और रविदास महाराज ने वही बात पुनः बोलते, गुण सब तोर मोर सब अवगुण। अब उसको जानने के लिए महाराज उसके गुण को जानोगे तो वो गुणों में परिपूर्ण है, हम गुणों में अवगुण है महाराज, हमारे में कोई गुण नहीं। और इतनी बात होने के बावजूद भी हम अपने बुद्धि को चंचलता नहीं छोड़ रहे महाराज, और सद्गुरु रविदास महाराज का उपकार नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं महाराज हमारे में अपनी बुद्धि में चंचलता है, उसको सम दृष्टि बनाना पड़ेगा, समानता में लाना पड़ेगा। रविदास महाराज कहते कैसे आएगा समानता में, कैसे? आगे रविदास महाराज ने बात को भली भांति बोले हैं, मैं तो तोर मोरी असमझस, कैसे करा निस्तारा। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं
कि हमारी बुद्धि चंचलता इसलिए, हमारा विवेक इसलिए नहीं जागा है कि मैं तो तोरी मोरी असमझस। प्रभु, मैं तेरे और मेरे में इस बड़ी असमंजस में उलझा पड़ा हूँ। मैं मेरे में उलझा पड़ा हूँ और मैं मेरे से जब तक छूटता ही नहीं है, मैं इस असमंजस में फंसा हूँ। मैं तो तोरी मोरी असमंजस, मैं तेरे और मेरे में फंसा हूँ और इसकी ये समझ नहीं पा रहा हूँ करके कैसे कराऊँ इस तरह, कैसे यहाँ से मैं छुटकारा पाऊँ। क्योंकि अधिकतर महाराज हम कहाँ उलझे हुए हैं, सब मेरा, सब मेरा, तेरा, इसके बीच में उलझने की वजह से हमें आगे की राह समझ में नहीं आती। और रविदास महाराज यही बात कहते कि जब तक के मैं मेरा से नहीं निकलोगे तब तक के बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी, तब तक के महाराज बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी। रविदास महाराज भली भांति इस बात को हमें समझाते, भली भांति। तो छुटकारा कैसे मिलेगा? मैं को ममता जब तलक तब तलक मैं नहीं जाए, मुक्ता मैं को जब लखे तब मैं ममता न सजाए। इसको लखना पड़ेगा महाराज, ये मैं मेरी को समझना पड़ेगा। और मैं मेरी तब समझ में आएगी हम किसी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा के शरण में जाएंगे। कारण है उसका, क्योंकि मैं मेरी को वही लगा सकते हैं। हम मैं यानी क्या समझे महाराज? जिस वस्तु को पकड़ते वो मेरी जो बोलते हैं, और जिससे पकड़ा वो मैंने पकड़ा है। हमने हाथ से पकड़ा तो हाथ से अधिकार जमाते कि मेरा है। जैसे सदगुरु रविदास महाराज इस बात को सिद्ध करते हैं कि जैसे हमने जिस वस्तु को पकड़ा, रविदास महाराज कहते क्या तेरा क्या मेरा, जिसको पकड़ा वो तेरी है क्या, जिसको तूने अपना माना वो तेरी है क्या, या तुम जिस पे भरोसा करते हो क्या तुम्हारे पे भरोसा करते क्या? भरोसा करेंगे तो कितने दिन का? ये मैं मेरी है महाराज, ये माया ने और हमें जोड़ रखा है। मैं यानी मैं जिससे सब कुछ मेरा है, मैं मानता हूँ, इसने, इस माया ने, इस मैं ने हमें जोड़ रखा है और मेरा है ऐसा समझता हूँ। इस जरा असमझ, इस उलझन से बाहर आना पड़ेगा, तब कहीं जाके समदृष्टि समविचार बनेंगे। नहीं तो लोग तो बड़े बड़े ढिंडोरा पीटते कि नहीं, रविदास महाराज ने करुणा का समदृष्टि का ज्ञान दिया, समरसता लाई। हो दादा, समरसता लाई, तेरे में समरसता आई। कहने वाला बड़े सहज भाव से कह देता है कि रविदास महाराज ने समरसता लाई, समान दृष्टि रखाई, समान लाया, मगर हमारे में आया नहीं आया। क्यों नहीं आया महाराज? कि सब घट अंतर रमते निरंतर, सबके घट पे अंतर में रम रहा है, वो सबको देख रहा है। जब तू देखे मैं तुझे देखूं तब होगी प्रीति परस्पर, तब समरसता आएगी, तब समदृष्टि आएगी। और इस दृष्टि में आने के लिए पहले मैं मेरा से, इस असमंजस, इस उलझन से हटना पड़ेगा महाराज। और इससे हटाएगा कौन? गुरु। गुरु के अलावा इस जगत में कोई नहीं हटा सकता महाराज। रविदास महाराज स्पष्ट बात कही है ना, संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, तामे मगन ना हो तू तेरो जन। चौपाई में बोल दे महाराज, संपत्ति विपत्ति, पटल, पटल यानी पर्दा महाराज। इस संपत्ति विपत्ति जिसे हम मैं समझ के रखे, मेरा समझ के रखे, इस माया के धन को मेरा समझ के रखे, इसका पर्दा जब तक के नहीं हटाएंगे तब तक के महाराज हमें समदृष्टि नहीं आएगी। ता में मगन ना हो तू तेरो जन। सतगुरु रविदास महाराज वर्णन करते कि जब तक इस पर्दे से बाहर नहीं निकलोगे महाराज, इस मैं मेरा से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक हमारी बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी। और स्थिरता न आने की वजह से हम भेद करते हुए ये करने वाला है
वो जाति पाति का है, वो चमार है तो मैं महार हूँ, तो तेली हूँ, तो भाली है। ये वर्णन जो है ये सब मैं मेरा का है, ये ना समझ का है, अज्ञानता का, इसी को बोला है। और इस अज्ञानता के ना समझ की उलझन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा महाराज। मैं तो तोरी मोरी समझिस कैसे करो निस्तारा, इससे हम कैसे छुटकारा पाए। इसको छुटकारा पाने के लिए रविदास महाराज ने विधि बताई है। महाराज विधि बताइए, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कह रविदास माधो करुणामय, जय जय हो जगत आधारा। नरहरि चंचल मति है मोरी। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि कह रविदास माधव करुणामय। करुणामय यानी महाराज करुणा निधान की करुणा होनी चाहिए। जब तक कि हम करुणामय नहीं बनेंगे, जब तक हम किसी पे दया धर्म नहीं करेंगे महाराज, तब तक के हमारे अंदर में समदृष्टि नहीं आएगी, समदृष्टि नहीं आएगी। कह रविदास करुणा माधव करुणामय, जय जय हो जगत आधार। जिसको जगत का आधार है, किससे हमारा, हम सबको जगत का आधार है, मगर जगत का आधार कौन है? वो मालिक है, वो परमात्मा है। उससे जब तक के हम नहीं टिके रहेंगे महाराज, हमारे बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी, तो हम करुणामय नहीं बन सकते, हम दयान। हम किसी को कब गिरते हैं, वो कोई कब उठाता है? जब उसके अंदर में दया क्षमा जैसे गुण हो महाराज, करुणामय हो, दयावान हो। और दयावान होने के लिए समदृष्टि की जरूरत है महाराज। वो भाव उत्पन्न नहीं होगा, मैं मेरा नहीं जाएगा, तब तक हमारे अंदर में समदृष्टि नहीं आएगी, बुद्धि में स्थिरता नहीं आएगी महाराज। और स्थिरता अगर बुद्धि में आ गई, आपके अंदर में समदृष्टि आ गई, और समदृष्टि के वजह से आप दयावान और करुणामय बन सकते हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। सदगुरु रविदास महाराज कहते क्यों कि जिसको जगत का आधार है, जो सारे जगत को आधार देता है महाराज, हमने उसका आधार नहीं लिया, हमने उसके आधार हम समझते कि मैं और मेरा, मुझे क्या करना है, मेरे जैसा कोई नहीं, यही है मैं मेरा। और इसको जब तक कि हम त्यागे नहीं महाराज, तब तक कि हम आगे नहीं जा सकते। और आगे जाना ही मतलब करुणामय दाता का आधार लेना है। हमने उसका आधार लेते हुए अपनी बुद्धि में फर्क है महाराज, उसको, उस फर्क को निकालिए और समदृष्टि में आइए। सदगुरु रविदास महाराज ने इस बात को पहले बोल दे कि जब तू देखे मैं तुझे देखो, प्रीति परस्पर हुई। इस प्रीति जो परस्पर समांतर दृष्टि से हो रही है, इस पे आइए। और इस पे आने के लिए उस मालिक का, किसी सदगुरु दाता का सहारा लेना पड़ेगा। वो दयालु है, वो दया कर देंगे और हमारे में सद्बुद्धि सत्य विचार और समदृष्टि आ जाएगी। और जिसके अंदर में महाराज सद्बुद्धि सत्य विचार समदृष्टि अगर आ गई, उससे इस जगत से छुटकारा हो गया, इस बुरे विचारों से छुटकारा हो गया महाराज। और उसको छुटकारा हो गया, वो जीवन में धन्य हो गया, वो करुणामय का आधार मिल गया। जय जय हो जगत आधारा। और उसका आधार लेकर के समदृष्टि से जीवन व्यापी महाराज, फिर हमारा कोई सज्जन नहीं, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं, हमारे सब है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से वैर। अब रविदास कबीरदास महाराज ने कैसे बोल दिया महाराज कि ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, तो फिर वो कौन है? वो हमारा प्रेमी है महाराज, वो प्रेमी है। और ऐसे ही प्रेमी तब बनेंगे जब हमारे अंदर में समदृष्टि आएगी, उस परमात्मा का आधार लेके आएंगे। और समदृष्टि आने से महाराज हमारे बुद्धि की चंचलता गई, मति बुद्धि सब कोई ये चले जाएगी महाराज। और गुरुदेव की कृपा से हमारा जीवन धन्य होगा। तो ऐसे जीवन में महाराज अपनी सी दृष्टि अपने अंदर में लाइए। और ये जो भेदभाव की नज़रें है, भेदभाव की दीवारें है, इसको हटाइए। कोई ये ना समझे कि मैं जात का चमार हूँ तो मुझे लोग चमार बोलते, बड़ी घृणा से देखते हैं, ये उसकी मूर्खता और अज्ञानता है। कोई ऊंचे कुल का अगर ब्राह्मण होगा और उसको बड़े पाँव छूते होंगे, तो भी वो भी अज्ञानता कारण है महाराज। क्यों कारण है
क्योंकि मनुष्य जाति से ऊंच या नीच नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से होता है महाराज। कर्म से होता है। रविदास महाराज ने कैसे कर्म किए? दया धर्म किए, गोर गरीबों का उत्थान किए, और ब्राह्मण लोगों ने गोर गरीबों का शोषण किए महाराज। तो शोषण करने वाले को उसका साथ छोड़ दिए और रविदास महाराज के चरण पकड़ लिए महाराज, और वे भी अपने जीवन का उद्धार किए। तो कहने का तात्पर्य, हमारे देखने में अगर समदृष्टि आएगी तो हम दुनिया को सम नज़रों से एक जैसे देखेंगे महाराज। नहीं तो दो आँखों में हमेशा एक फर्क होता है। दो आँखों में फर्क होता है महाराज। भीतर की घूंघट का पट खोल तुझे राम मिलेगा। घूंघट के अंदर का पट खोलना पड़ेगा महाराज। तीसरे नेत्र को जगाओ और तीसरे नेत्र से समदृष्टि को देखो महाराज। यही आज रविदास महाराज इशारा करते हुए अपने वाणी को महाराज यहाँ पूर्ण करते हैं। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करोगे। हरि 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 हरि।